दुर्योधन का एक ऐसा भाई जो दुर्योधन की क्रूरता और लालच के खिलाफ था। और दुर्योधन का भाई विकर्ण कितना शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध में उसने कितने योद्धाओं के साथ युद्ध किया था और किस योद्धा के हाथों मारा गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। महाभारत काल का एक ऐसा युद्ध जो एक ही कुल के लोगों के बीच धर्म अधर्म के बीच हुआ था। महाभारत के अनुसार ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। दुर्योधन कौरव का सबसे बड़ा भाई था और दुर्योधन के सभी भाई उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई ऐसा भी था जो दुर्योधन की कुकर्ता और उसके लालच को भलीभांति जानता था और समझाता भी था और उसके अनुचित कार्यों को खुलकर उसका विरोध भी करता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में उसे अपने भाइयों का साथ देते हुए धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा था और वीरगति को वो प्राप्त हुआ था। और दुर्योधन का यह भाई कोई और नहीं बल्कि विकर्ण था। तो आखिर ये विकर्ण कौन था और वो क्यों बाकी सभी कौरवों से भिन्न था? आखिर क्या थी विकर्ण की पूरी कहानी? दरअसल विकर्ण धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्रों में से एक था और बाकी सभी कौरवों की भांति विकर्ण भी महारथी होने के साथ साथ बलशाली था। लेकिन उसका एक गुण उसे सभी कौरवों से भिन्न बनाता था और वो अपने सभी 99 भाइयों के विपरीत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विद्वान था। वो सत्य का समर्थन करने वाला और धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति था। जहाँ एक तरफ प्रत्येक कौरव अधर्मी होकर अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उसी समय विकर्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश भी की थी। उसने धर्म की राह पर चलते हुए सत्ता और शक्ति के मत में चूर अपने अधर्मी भाइयों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके क्रोध की ज्वाला को शांत न कर सका और दुर्योधन विकर्ण की बातों को अनसुना कर स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। मामा शकुनि के कहने पर जब कौरवों और पांडवों के बीच हुए जुए का खेल आरंभ हुआ, दुर्योधन के बहकावे में आकर मामा शकुनि के पासों में फंसकर जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार कर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए, दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने को कहा। तब एक तरफ जहां दरबार में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जैसे सभी सामान्य लोग सर झुकाकर द्रौपदी के चीरहरण मुख दर्शक की तरह देखते रहे, तब विकर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने खुलकर द्रौपदी के चीरहरण का, उसको सभा में बुलाने का विरोध किया था। उसी समय भरे दरबार में विकर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दुर्योधन और दुशासन के इस कृत्य की जमाकर आलोचना की थी और उसने अनुचित बताया था। भगवत गीता में विकर्ण का उल्लेख एक महान योद्धा के रूप में किया जाता है। बताया जाता है गंधारी ने अपने गर्भ से केवल अधर्मी नहीं बल्कि धर्म की राह पर चलने वाला एक पुत्र को भी जन्म दिया था। दरअसल जब महाभारत के युद्ध का शंखनाद हुआ तब युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मारना चाहता था। अभी भीमसेन अपने भाइयों की सहायता करने के लिए द्रोणाचार्य के द्वारा भेजे गए संकट बाहु का वध करने के लिए निकल गए। जब इसकी सूचना दुर्योधन को मिली तो दुर्योधन ने भीमसेन की हत्या का दायित्व विकर्ण के कंधों पर सौंप दिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि जिस विकर्ण ने चीरहरण के दौरान द्रौपदी के सम्मान को बचाने की कोशिश की थी, उस विकर्ण को मारने की चेष्टा भीम कदापि नहीं करेगा। लेकिन जब अपने भाइयों का साथ देते हुए विकर्ण भीम के पास पहुंचे तो भीम ने विकर्ण को महाभारत के युद्ध से अलग हटने के लिए कहा। लेकिन विकर्ण का कहना था चीरहरण के समय अपने भाइयों की पत्नी का सम्मान बचाना मेरा कर्तव्य था। अब युद्ध में अपने भाइयों का साथ देना ही उसका धर्म है और धर्म का साथ देते हुए उसे युद्ध करना होगा। जब महाभारत युद्ध में भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ, भीम न चाहते हुए विकर्ण को हराकर उसका वध किया। महाभारत में विकर्ण की तुलना रामायण के कुंभकर्ण के साथ की जाती है, क्योंकि भले ही ये दो युद्ध अलग अलग युगों में हुए हैं और अलग अलग विपक्षों के बीच हुआ हो, लेकिन विकर्ण की तरह ही कुंभकर्ण भी भलीभांति जानता था कि भगवान श्री राम के सामने रावण की जीत असंभव है। लेकिन अपने भाई का साथ देने के लिए उन्होंने भी स्वयं श्री राम से युद्ध किया और अपने प्राण गंवाए। इसी तरह विकर्ण भी अपने भाइयों का साथ देने के लिए खुद ही अपने प्राणों की बलि दे दी। हालांकि महाभारत और भगवत गीता में विकर्ण के चरित्र का उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जब भी पांडव, कौरव और श्री कृष्ण का जिक्र महाभारत के महान योद्धाओं के रूप में किया जाता है, तब विकर्ण का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दी गई जानकारी सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसके लिए किसी स्पॉट की सलाह जरूर लें।